हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी और उन चैलेंजेस पे बात करूँगी जो आजकल आपको फेस हो रहे हैं। यानी आजकल आप किन चैलेंजेस का शिकार हैं और वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं उनके पीछे। और उसके बाद जो है वो गाइडेंस देखेंगे। तो ये टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, एज रिस्ट्रिक्टेड भी बिल्कुल नहीं है। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चेक करेंगे, मैं ये सिर्फ चेक करूँगी कि क्या चैलेंजेस हैं जो आजकल आपको फेस हो रहे हैं और उसके ऑल्टरनेट में आप क्या रेमेडी सेट कर सकते हैं। ठीक है, रीजंस क्या हैं उन चैलेंजेस के ऊपर, उसके ऊपर ये पूरी रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपकी अभी प्रेजेंटली करंट एनर्जी क्या है और फिर हम चैलेंजेस देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आज नाइट्स बहुत चल रहे हैं, कल भी बहुत चल रहे थे, आज भी बहुत चल रहे हैं। आज तो शायद मैसेज ऑफ द डे में भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया था। क्या एनर्जी चल रही है आपकी? स्ट्रेंथ। ओके, आप सबसे पहली बात किसी दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। आपके माइंड में कोई दो लोग हैं या कोई दो सिचुएशंस हैं, दो सर्कमस्टांसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं या दो चॉइसेस हैं जिसके अंदर आप जगल कर रहे हैं। आप आजकल ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइम अपना ऑनलाइन गुजार रहे हैं। किसी के ऊपर आपकी बहुत स्ट्रांगली नज़र है, किसी यंग पर्सन पर जो आपसे एज में छोटा है, या आप बहुत ही यंग हैं, बहुत फ्रेश हैं, आपने अपना कोई नया अपनी डीपी चेंज की है या अपनी कोई अटायर चेंज किया है या कोई ऐसी लुक चेंज की है जिसकी वजह से सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं। आज आपकी स्टोरीज़ और आपका स्टेटस सबने बहुत ज़्यादा चेक किया है। तो या फिर आपकी ख़ुद की एनर्जी है कि आपने कुछ ऐसा पुटअप किया है कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। बट विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आज आपको कोई पुरानी बात या कुछ भी ऐसा फ्लैशबैक करके कुछ ऐसा अजीब सा आपको गुस्सा आ रहा है। एंड आज आपने कोई ऐसी बात भी फ्लैशबैक की, कोई रिकॉल की है जिसको सोचने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है, आपने कितनी बहादुरी दिखाई है। तो आज की इस वक्त की प्रेजेंट एनर्जी में आपकी ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि आप डे टू डे बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कभी कभार आपको ये भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग होना एक वाहिद ऑप्शन नहीं था ज़िंदगी का। इतना स्ट्रॉन्ग होकर मुझे मिला क्या, इतनी स्ट्रेंथ दिखा के मुझे मिला क्या। बाज़ दफ़ा जो मोमेंट्स थे, जो बातें थीं, जो वाक़े थे, जो लोग थे जिनको मैं बहुत कड़ा से कड़ा जवाब दे सकता था या दे सकती थी, उस वक्त मैंने नहीं किया। मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर गया, मैं हर चीज़ को पी गया। ये तमाम चीज़ों को सोच के आपको पता नहीं आज बहुत इरिटेशन सी हो रही है। हो सकता है आपने आज जिस तरह का स्टेटस और जिस तरह की स्टोरी अपलोड की हो उसकी बेसिस पर कोई आपको असेस कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको बहुत चिड़चिड़ाहट और उलझन हो रही हो। लेकिन आप विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आप दो सिचुएशंस में या दो लोगों में जगल कर रहे हैं। कोई बात है जो आपको बैलेंस नहीं आपसे हो पा रही, आपकी अट्रैक्शन किसी एक चीज़ की तरफ पूरी 100% की फॉर्म में है, लेकिन आप वहाँ पर एक्साइटेड नहीं हैं, वहाँ पर एनर्जेटिक नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे, आप बिल्कुल डल हुए हुए हैं। जिसकी तरफ आपकी चाह है वहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही, और जिसकी तरफ जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है आपका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। एंड आप आज आपने बहुत ज़्यादा या तो ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग की है, आज आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्फ किया है। आज आपके पास शायद कुछ भी करने को नहीं था, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत सारी प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत सारी रील्स देखी हैं। आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आप कुछ नया भी ट्राई करना चाह रहे हैं, आप कुछ इतना यूनिक बनना चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि सारी दुनिया जो है वो आप पर ध्यान देना शुरू कर दे।
और मे बी आपके कुछ बहुत सारी चीज़ों में आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल भी आ रहा है, आपके ऊपर चीज़ें बहुत क्लियरली रिवील भी हो रही हैं, और आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को ये तसल्ली भी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर उस वक्त ऐसा ना होता तो आज ये ना होता जिस तरह मेरे साथ आज हो रहा है। आई मीन इन अ गुड सेंस, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ के इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में क्या चैलेंजेस हैं। What are the challenges? Please tell me the challenges. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Star. Okay. अच्छा जनाब, आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये हैं कि आप बहुत सेटल्ड पर्सन हैं, ठीक है। अजीब सी लग रही होगी बात कि ये चैलेंज कैसे हुआ। ये चैलेंज इस तरह से हुआ कि एक आपने अपनी ज़िंदगी में एक पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, और बहुत यंग एज में आपकी उससे मुलाकात हुई। आपने बहुत अर्ली एज में लव अफेयर में आप पड़ गए थे, और जिस पर्सन से आप लव अफेयर में पड़े थे, बस आप समझ लीजिए कि वो वन एंड ओनली पर्सन था। और आपको आज आपके अंदर आज आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि आपने कैसे अपने आप को उस इंसान से कट ऑफ किया है, आपने कैसे अपने आप को उस याद से कट ऑफ किया है। आज आप कभी आपका दो दिल वाली बात जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है वो यूँ भी लगती है कि आपने सबसे बेस्ट टाइम अपना यही टाइम गुजारा। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हुई, आपको कोई पर्सन मिल गया, आपने उसके साथ अफेयर किया, दोस्ती की, मोहब्बत की, सब कुछ किया, और आपने भरपूर टाइम गुजारा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको उससे अलग होना पड़ा। और ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई ऑर्डिनरी पर्पस पर नहीं आया था, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, बिकॉज़ आप किसी को मोहब्बत देकर उसकी तरफ से आपने मोहब्बत को बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज तक आप फेस करते हैं। इस पूरे फेज़ ने आपको ज़िंदगी का एक नया रुख दिया। आप अपने ही आप को सेटल करते करते, आप अपने ही आप को ठीक करते करते, अपने ही आप को संभालते संभालते एक ऐसे पर्सन बन गए जो आज दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा हीलर है। विद द स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये एक्वेरियस एनर्जी पूरे वाटर साइन पर पूरी की पूरी भारी है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो आपका आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको अब जब कभी भी, यानी पहले आपने जब इस पर्सन को भुलाने की कोशिश की होगी, आपका सिबलिंग हो सकता है, कज़न हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके लिटरली लवर या एक्स पर्सन हो सकते हैं, यानी आपने किसी से जिसके साथ आपको एक बहुत अर्ली एज में लगाव हुआ था, आपने किसी से तो अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट किया है, आपने किसी को मोहब्बत देने से इनकार किया है, आप बिल्कुल किसी के लिए क्लोज्ड ऑफ तो हुए हैं। और जब आप ये हुए तो आपके लिए ये फेज़ इतना भारी था कि आज जब अपने आप को रिकॉल करते हैं तो आपको ख़ुद ये होता है कि मेरे पास उस वक्त जवाबात या हरकत और आइडियाज़ या मैनिपुलेशन या मास्टरमाइंड टैक्टिक्स क्यों नहीं थे, वरना मैंने भी इसी तरीके से जवाब दिया होता तो आज ये पर्सन मेरे पास होता। जितना ये शायद आपने इस पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक बात की वजह से अपने आप से दूर कर दिया होगा, वरना विद द 9 ऑफ कप्स ये आपकी फुल अचीवमेंट थी कि ये पर्सन आपके लिए और आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल एक विश कम ट्रू और ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। एंड यू बोथ हैड अ वेरी गुड टाइम। अब आप इन तमाम चीज़ों को कहेंगे कि ये चैलेंज कैसे है, तो ये चैलेंज इस तरह से है कि आपने खुद अपने आप को इस चीज़ से डिटैच किया, वरना इस पर्सन ने आपको कभी भी ऐसा कोई इम्प्रेशन और नोशन दिया ही नहीं था कि आप इससे अलग हो जाएं या आप इससे दूर हो जाएं। आपने खुद अपनी को डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में चेंज किया, और आपने फिर ये एक मोमेंट पर आकर ये सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, मुझे बार बार इस पोजीशन में रहते हुए गुस्सा आएगा, और यही हो रहा है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज आजकल आप ये फेस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको इस पर्सन की याद बहुत शिद्दत से आ रही है, सिंपल इज़ दैट। और जब जब आपको इस पर्सन की याद आ रही है, आपको फिर ये ख्याल आता है कि आप किन हालात से गुज़रे हैं। तो जब आप हालात याद करते हैं तो आप इस पर्सन को बुरा सोचने लगते हैं, और ये आप चीज़ कर नहीं सकते, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है। फिर आप इस पर्सन को ढूंढने के लिए ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं, और फिर आप ऑनलाइन सर्चिंग में आपको फिर एहसास होता है कि मेरी अभी की ज़िंदगी
और मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने जगल करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आजकल के दिनों में आपको कोई एक पर्सन जिसने आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आपको दिखाई, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आपने उससे अपने कॉर्ड्स कट किए, उसकी याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये आज का आपका बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं और आजकल आपको शिद्दत से याद आ रही है इस पर्सन की। लेट मी सी कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द सन, खुशी, हैप्पीनेस। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द हर्मिट। वाओ, यानी कि ऊपर के कार्ड्स ने ये जो चैलेंज है आपका, इसने पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि ये चैलेंज आपको आजकल क्या फेस हो रहा है। आपका आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सबसे बड़े चैलेंज में सबसे पहली बात ये हो रही है कि विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको वही खुशी अब कॉन्फ्लिक्ट लगती है, वही खुशी अब आपको झगड़ा लगती है, वही अकम्पलिशमेंट, वही विश फुलफिलमेंट आपको अब तमाम कॉन्फ्लिक्ट के साथ ट्रिगर करती है कि मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं अपना राइट शो किया, मैंने क्यों नहीं अपना हक जताया। ये तमाम चीज़ें आपको और ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज आप अपनी पोजीशन में जितने सेटल्ड और स्टेबल हैं, आप अपनी सेटल्ड हैप्पीनेस को इस पर्सन को शो करना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि आपने क्या कमाया, क्या खाया और क्या गवाया। तो आपको जितनी याद आ रही है शिद्दत से, शायद आप आज जिस पोजीशन पे अगर इस पर्सन के साथ ही अटैच रहते तो आज ये खुशी जो कि पूरी दुनिया आपको इस खुशी के थ्रू जानती है विद द सन कार्ड, एक खुशी की बात है, एक सेटलमेंट है, एक हैप्पीनेस है। आज आप पलट कर अपनी ज़िंदगी को पास्ट से अभी जब कंपेयर करते हैं तो बहुत कुछ बदला है। प्लस आपने इससे कॉर्ड्स कट क्यों किए थे, वो इसलिए भी कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आपको इसने कमिटमेंट दी थी और फिर घोस्ट कर दिया, या फिर आपको ये नज़र आया कि अगर मेरा साथ इसके साथ रहा तो फिर कुछ भी मेरी लाइफ में सेटल नहीं रहेगा, तो इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ को बदल दूँ। हर्मिट कार्ड के बाद मैं एक और कार्ड ज़रूर लूँगी, बिकॉज हर्मिट के बाद का जो कार्ड होता है वो उसका आंसर होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने खुद ही अपने ऊपर इतनी सारी बाउंड्रीज़ को फ़िक्स कर दिया है, अपनी तरफ अपने तमाम वॉल्स को इतना फ़िक्स कर दिया है कि अगर कोई आपको स्टॉक भी करना चाहे और अप्रोच भी करना चाहे तो आपने तमाम चीज़ों में ब्लॉक्ड, जिसे कहते हैं ना, स्टैंप लगा रखी है। और ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नॉलेज की बेसिस पे की है, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी का चैलेंज जो है वो चैलेंज ही इट्सेल्फ आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप शायद माजी में ही रह जाते, और अब आप माजी से निकल तो आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये ख़्याल ज़रूर आता है कि क्यों नहीं किसी को कदर हुई, क्यों नहीं इस इंसान को एहसास हुआ, जो भी है, लवर है, दोस्त है, जो भी है, क्यों नहीं एक दफ़ा भी एहसास हुआ, क्यों नहीं शर्मिंदगी हुई कि मेरे साथ क्या किया था, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। और अब जब मेरा सेटलमेंट और स्टेबिलिटी का टाइम है तो फिर ये बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से गायब है। और पहले भी अपनी लाइफ में सेटल और अब भी मेरी लाइफ में सेटल, मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि मैंने अपने आप से डिटैच कर दिया, फिर भी इसको फ़िक्र नहीं है। हाँ, ये डेफिनेटली आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किया, आपने अपनी खुशी के लिए किया, आपने अपने सुकून के लिए किया, और आपने बहुत कुछ सीखा। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा कि आपको पब्लिक रीडिंग, फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा आपको आ गई होगी समझ में कि अब आप हर बंदे की रग रग से वाकिफ़ हो जाते होंगे। आपको हर बंदे का जो है ना टेक्टिक और स्टाइल पता चल जाता होगा। आपको हर वक्त लगता होगा कि यार ये तो चीज़ हो गई, ये तो चीज़ हो गई, ये तो अब ये नेक्स्ट ये करेगा, अब ये नेक्स्ट ये बोलेगा, अब इसका नेक्स्ट अटैम्प्ट ये होगा। तो जिसकी वजह से आपको ये होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं, गार्ड तो कर लेते हैं, सेफ तो कर लेते हैं, लेकिन आपके ऊपर चीज़ें रिवील हो जाती हैं। और ये सब कुछ आपने अपनी नॉलेज और हीलिंग की वजह से किया है। अब उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ज़ाहिर बात है, आपको जब आपके ऊपर सब कुछ रिवील होने लगता है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है कि यार मुझ पर सभी कुछ खुल जाता है, मेरे ऊपर सभी कुछ चीज़ें पता चल जाती है, मेरी इंट्यूशंस मुझे हर दफ़ा बता देती है कि सामने वाला सच्चा है, खरा है, खोटा है, क्या है। उस वजह से आपको जब इतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन और आपकी इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग इतनी तगड़ी चल रही है, उसी में आपको ये इरिटेशन होती है कि सभी कुछ तो हो गया ज़िंदगी में,
ये पर्सन क्यों नहीं मुझसे कांटेक्ट करता, या ये पर्सन क्यों नहीं पलट के पूछता, जब सारी दुनिया साथ चल रही है तो फिर इसको क्या कीड़ा है। अब उसको जो कीड़ा होगा वो तो उसे ही पता होगा। लेकिन आपका इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से डिटैच किया, उसकी आपको शिद्दत से याद आ रही है, उसको भुलाने के चक्कर में आप जितने स्ट्रॉन्ग और जितने ट्रांसफॉर्म हो गए, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक बहुत अच्छा टैक्टिक रीडिंग टूल बन गया है। और उस टैक्टिक रीडिंग टूल की वजह से आपको खाली यही पर्सन नहीं, हर पर्सन जो है वो बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंस लेंस के थ्रू नज़र आता है कि आपको लगता है मैं हर किसी का अगले का कट्ठा चट्टा जो है ना खोल के सामने रख दूँ। और अब आपको होता होगा मसला, क्योंकि आप हर किसी को बड़े ही मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर देखकर जज कर लेते होंगे कि अब ये नेक्स्ट अटैम्प्ट इनका ये होने वाला है, ये इस नीयत से आए थे, इनका मतलब देखना थोड़े दिनों में ये होगा। और बाकी के लोग भी आपको विद दीज टू एबिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें अगर आप गौर से देखें, ये तीनों चीज़ें मामूली नहीं हैं। अगर आप इन तीनों को देखें, स्ट्रेंथ, बहादुरी, स्टार कार्ड, इतना वेल नोन होना, और हर्मिट इंतहाई इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक स्कॉलर टाइप आदमी जिसको इतनी दुनिया की समझ हो, जो कि घाट घाट का जिसको कहना चाहिए कि उसको इतनी नॉलेज हो चुकी हो कि वो हर बंदे को टटोल के रख दे। और आपने इस पूरे प्रोसेस के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करना और गार्ड करना सीख लिया है। अब जब आपने गार्ड करना सीख लिया है तो आपको एट द सेम टाइम ये भी फील होता है कि मैंने गार्ड तो कर लिया, लेकिन फिर भी कोई मुझे एक्सप्लोर क्यों नहीं करता, कोई मुझे क्यों नहीं ढूंढता, कोई मुझे क्यों नहीं चेक करता। और यही चीज़ों को लेकर आप जो हैं वो कंफ्यूज भी हैं, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो ये आपका इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है कि कैसे कोई याद करने के बावजूद भी कांटेक्ट नहीं करता, किसी को क्यों नहीं ख्याल आता और किसी को क्यों नहीं एहसास होता। तो चलें, जब ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि अगर ये इस वक्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज है तो इस चैलेंज से आप समझ लीजिए कि ये एक मेंटल लॉक है। तो आपके ऊपर ये हर थोड़े दिनों बाद होता होगा कि आप हर चीज़ से फाइट करते 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 एंड में बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे कि यानी आपने जितनी मेहनत से अपने आप को सेट किया होता होगा, आपको लगता होगा कि मैं दोबारा से वापस ज़ीरो पे पहुंच गया या पहुंच गई। तो अब देखते हैं कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस फॉर यू कार्ड फड़के चले जा रहे हैं। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग इन माई लाइफ। देखिए, मिरेकल्स पे यकीन रखें, और आप बहुत अच्छे मास्टरमाइंड और बहुत ही अच्छे मैजिशियन हैं। आप चाहें तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना, किसी के साथ ज़िंदगी में दोबारा जुड़ जाना, किसी नए कनेक्शन में आ जाना, आप चाहें तो आप अपने तौर पर सब कुछ कर सकते हैं। तो यू जस्ट कीप ऑन बिलीविंग के जादू भी हो सकता है, कोई मिरेकल भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके साथ मिराक्युलस ही होती होंगी कि कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा ही हो जाता होगा। तो अपनी कुछ ना कुछ स्किल्स को ना असेस कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको किन ब्लेसिंग्स के साथ, किस टैलेंट के साथ आपको भेजा है, उनको ज़रा ना असेस करें, उनको ज़रा नोटिस करें। रिन्यूइंग योर लाइफ, सी रेडियंट वाइटलिटी इज़ फिलिंग माई लाइफ। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्लटर देख लीजिए, जो पुराना कबाड़ है ना उसको ज़िंदगी से निकाल दें। ये याद अगर आपको हर 15 से 20 दिन बाद तकलीफ़ देती है और आपको गुस्सा चढ़ जाता है, फिर आप अपने मौजूदा माहौल को ख़राब कर देते हैं, फेंक दें इसको। जब उस वक्त फेंक दिया था और इतनी बहादुरी का सामना मुजाहरा किया था तो फेंक दीजिए। क्लटर, यू नो, कबाड़ है ये, इसको फेंक दें, रिन्यू करें। लास्ट कार्ड, सोरिंग इनटू जॉय। लम्हे को जिए। आजकल जितना भी चैलेंज आपको इस पर्सन को याद करने की वजह से हो रहा है, आप इस पर्सन को याद कर करके अपना मौजूदा लम्हा क्यों ज़ाया कर रहे हैं। यू नेवर नो, दिस पर्सन मस्ट बी डूइंग अ लॉट और एक्स्ट्रा कंपैरेटिवली टू यू। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल जो आज तक आपने बचपन से अब तक जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, सब कुछ कर जाइए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, अल्लाह का नाम लें और हर वो अटेम्प्ट कर लें चीज़ जो बिल्कुल बच्चे जब बिल्कुल फ्री एनजाइटी के साथ जब करते हैं ना, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती। यू नीड टू गो फॉर दिस, ताकि आप इस फ्लैशबैक स्टोरीज से ना निकल सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये है वो चैलेंजेस हैं जो आजकल आप फेस कर रहे हैं,
और इनसे इनके अगेंस्ट में आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैंने आपको गाइडेंस कर दी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।